हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप और आज हम मैट्रिक पेस के कुछ प्रॉब्लम देखने वाले हैं जो कि आए थे एमएस सेट 2020 में। तो क्वेश्चन नंबर है 20, 21 और 22 जो कि है सेट सी से। अगर आपका विजुअलाइजेशन अच्छा हुआ है तो आप मैट्रिक पेस के कोई भी प्रॉब्लम हो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मैट्रिक पेज जो है वो ज़्यादातर थ्योरेटिकली है, जिसमें से आपको सिर्फ विजुअलाइजेशन अच्छा होना चाहिए, तभी आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए देखते प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम नंबर 20 है। तो प्रॉब्लम नंबर 20 में एक्स वाई दिए गए हैं जो कि रियल नंबर, और एक मैट्रिक डिफाइन की है एक्स वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, यानी कि डिस्टेंस फंक्शन दिया गया है और एक्स वाई क्या है यहाँ पर, वो है रियल नंबर, और इसमें से कहा है देन -1 1 इज अ कंप्लीट इन डी। तो कंप्लीट मैट्रिक पेस किसे कहते हैं? अगर कोई भी सीक्वेंस लिया आपने उसी सेट से, तो यहाँ पर ए क्या पूछ रहा है, -1 1 इज अ कंप्लीट इन डी। तो कंप्लीट कब होगा? अगर इस -1 और 1 इस सेट से कोई भी सीक्वेंस ली तो वो सीक्वेंस क्या होनी चाहिए, इसी सेट में कॉन्वर्जेंस होनी चाहिए, तभी हम इसे कंप्लीट कहेंगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, अगर कोई भी हमारा ओपन इंटरवल हुआ तो वो इंटरवल कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता, या फिर सेट ओपन सेट हुआ तो कंप्लीट नहीं होने वाला है, ठीक है। या फिर इससे हम -1 ऐसी भी कोई सीक्वेंस ले सकते हैं, या फिर 1 सीक्वेंस ली तो वो क्या है, 1 के लिए कन्वर्ज होती है, और वो 1 इस सेट में नहीं है, सो इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये हमारा रॉन्ग हुआ। तो बी -1 1 इज नॉट कंप्लीट इन डी, ओके। तो ये हो सकता है -1 1 इज नॉट कंप्लीट, यहाँ पर एक कंप्लीट नहीं है, -1 1 is not complete in D, but there is a complete metric on -1 1 inducing the same topology on -1 1 as of D। यानी कि ये कह रहा है इसमें कोई ऐसा सेट हो सकता है, कोई भी क्लोज सेट ले सकते हैं, -1 आप से 1 आप, ये क्लोज सेट, कोई भी क्लोज सेट, देयर इज अ कंप्लीट मैट्रिक, इसमें से कोई भी क्लोज सेट लीजिए तो ये क्या होगा, कंप्लीट हो गया। ये क्या होगा, कंप्लीट हो गया मैट्रिक और -1 टू इंड्यूसिंग द सेम टोपोलॉजी, यानी कि यही इसी टोपोलॉजी पर इसमें से कोई ऐसा सबसेट है जो कि कंप्लीट हो सकता है। तो ये सेट है जो कंप्लीट हो सकता है, इट्स कंप्लीट। तो ये सही हुआ। आगे क्या कह रहा है, यूरी मैट्रिक ऑन -1 1 इंड्यूसिंग द सेम टोपोलॉजी एज दैट ऑफ डी इट्स कंप्लीट। यूरी मैट्रिक ऑन, तो यूरी मैट्रिक, तो इस पर सी जो कह रहा है यूरी मैट्रिक, तो यूरी के लिए पॉसिबल नहीं है, देयर इज के लिए पॉसिबल, लेकिन यूरी के लिए ये पॉसिबल नहीं है। नो मैट्रिक ऑन -1 1 इंड्यूसिंग द सेम टोपोलॉजी एज दैट ऑफ डी इज कंप्लीट। तो ऐसा ये सबसेट मिला है हमें जो कि कंप्लीट है, तो यहाँ पर कह रहा है नो मैट्रिक, तो ये भी गलत है। सो सी और डी दोनों ही गलत हो गए। तो हमारा ऑप्शन क्या है, बी 20 के लिए हमारा करेक्ट ऑप्शन है डी। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया गया है, तो एक सबसेट है x इज इक्वल टू एक्स वाई इन R2 सच दैट मॉड ऑफ x इंटू मॉड ऑफ y इज इक्वल टू 1, और 21 दिया गया है, सॉरी इसमें ही y दिया गया है, एक्स वाई फिर से R2 में ही है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन चेंज है। कंडीशन क्या है, मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन 1 है और यहाँ पर दोनों की एडिशन 1 है, और इसमें से हमें कॉम्पैक्ट के लिए चाहिए। सो व्हाट इज मीन बाय कॉम्पैक्ट सेट? कॉम्पैक्ट सेट किसे कहेंगे हम? अगर उस सेट को फाइनाइट सब कर्व है तो हम उस सेट को कॉम्पैक्ट सेट कहते हैं। अ सेट हैज फाइनाइट सब कवर देन दैट सेट इज कॉल्ड कॉम्पैक्ट सेट। तो यहाँ पर फाइनाइट सब कवर है क्या, या फिर R2 पर है? अगर R का कोई भी रियल नंबर का कोई भी क्लोज सेट हुआ, क्लोज और बाउंडेड सेट हुआ, तो उस सेट को हम कॉम्पैक्ट सेट कहते हैं, उस सेट को हम कॉम्पैक्ट सेट कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो मॉड ऑफ x इंटू मॉड ऑफ y,
फंक्शन के थ्रू ही जानते हैं। तो अगर एक मॉड ऑफ एक्स इंटू मॉड ऑफ वाई, इसका ग्राफ किस तरह होगा, इस तरह, ये माइनस में भी हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस भी रखे हमने तो प्लस बन जाएगी, या फिर एक माइनस एक प्लस हुआ तो भी बन जाएगा इस तरह, या फिर इस तरह। ये ग्राफ है। क्या ये ग्राफ आपको फाइनाइट दिख रहा है? तो ग्राफ यहाँ पर फाइनाइट नहीं है, तो इसका ग्राफ जो है ये फाइनाइट नहीं है। देखिए इधर इन्फिनिटी के लिए जा रहा है, इधर भी इन्फिनिटी के लिए जा रहा है, तो इसके लिए फाइनाइट सबकर्व हम कहाँ से निकालेंगे? तो अगर ग्राफ ही इसका इन्फिनाइट है तो इसके लिए तो फाइनाइट सबकर्व पॉसिबल ही नहीं है। सो ये क्या हुआ, ये कॉम्पैक्ट नहीं हुआ। सो इट इज नॉट कॉम्पैक्ट, एक्स इज नॉट कॉम्पैक्ट। तो y के लिए चेक कर दे, y क्या है, मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y इज इक्वल टू 1, यानी कि जब हमने x का मॉड लिया प्लस y का मॉड लिया तो वैल्यू क्या बनी 1। तो इसके लिए हमारे पास, ठीक है, इसके लिए हम अलग से ग्राफ निकाल दें, यहाँ पर 1 1 -1 और यहाँ पर भी -1, तो ऐसा ग्राफ बन जाएगा। ये रेक्टेंगल टाइप है, सॉरी स्क्वायर है, ये 1 से स्क्वायर है, इसको स्क्वायर सपोज कीजिए, अगर नहीं भी दिख रहा है तो। सो इट इज स्क्वायर, तो ये स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर है, यानी कि यहाँ पर देखिए फाइनाइट है, ये जो है तो फाइनाइट है। अगर ये फाइनाइट है तो इसके लिए हम फाइनाइट सबकवर निकाल सकते हैं। अगर ये फाइनाइट है तो इसके लिए फाइनाइट सबकवर निकाल सकते हैं। तो इस वजह से अगर इसके लिए फाइनाइट सबकवर है तो ये क्या हुआ, y इज कॉम्पैक्ट। तो सिर्फ हमें अब चेक करना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये कह रहा है x एंड y आर कॉम्पैक्ट, तो ये गलत हुआ। x इज कॉम्पैक्ट बट y इज नॉट कॉम्पैक्ट, ये भी गलत हुआ। y इज कॉम्पैक्ट बट x इज नॉट कॉम्पैक्ट, यानी कि यहाँ से बना ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी यहाँ पर ट्रू है। और डी कह रहा है नाइदर x नॉर y, सो यहाँ पर y तो कॉम्पैक्ट है, इस वजह से डी भी नहीं बन सकता। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो अब देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 22। तो 22 में दिया गया है E be a measurable subset of R such that measure of K is equal to 0 for all compact subset of K of E। तो E क्या दिया गया है, मेजरेबल सबसेट दिया गया है। तो मेजरेबल सबसेट किसे कहते हैं, अगर कोई भी E है तो इसे मेजरेबल कब कहेंगे, E कंटेन यूनियन ऑफ I। सो फॉर ऑल I, ये जो I है ये क्या है, E के फाइनाइट पार्टीशन होने चाहिए। E के क्या है, काउंटेबल या फिर काउंटेबल, E के क्या है, काउंटेबल पार्टीशन होने चाहिए। और सेकंड है, जो भी हमने ये जो पार्टीशन किए हैं इस पार्टीशन की लेंथ क्या होनी चाहिए, लेस देन इज इक्वल टू एप्सिलॉन होनी चाहिए। और एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, सम स्मॉल नंबर। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे तो हम E को क्या कहेंगे, मेजरेबल सबसेट। तो यहां से, और अगर E का कोई भी, यहां पर क्या दिया गया है, K इज एनी सबसेट ऑफ E देन द मेजर ऑफ K बिकम 0। अगर कोई भी K सबसेट होगा E का तो मेजर ऑफ K इज इक्वल टू 0। तो इसमें से E इज बाउंडेड, तो E बाउंडेड हो सकता है क्या, क्योंकि सेट ऑफ रैशनल नंबर क्या है, मेजरेबल है। सेट ऑफ रैशनल क्या है, मेजरेबल है। लेकिन क्या सेट ऑफ रैशनल नंबर बाउंडेड है, या फिर इंटीजर भी ले सकते हैं, सेट ऑफ इंटीजर इज मेजरेबल बट इट इज नॉट बाउंडेड। सो बी के लिए कह रहा है फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर इज एन ओपन सेट U इन R सच दैट E कंटेन इन U एंड मेजर ऑफ U लेस देन एप्सिलॉन। तो यही कंडीशन है। तो क्या कह रहा है, फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर इज एन ओपन सेट U, देयर इज एन ओपन सेट U, यूनियन ऑफ, हमें मालूम है यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। तो इससे ये क्या बन जाएगा, कोई ओपन सेट बन जाएगा, इससे क्या बन जाएगा, ये कोई ओपन सेट बन जाएगा। तो यहाँ पर ये इसे U कह रहा है, तो E कंटेन इन U एंड मेजर ऑफ U, जिसे हमने U का है, ये जो सब है ये सब के लिए हमने मेजर U का है, और यहीं पर इसकी लेंथ है विच इज लेस देन एप्सिलॉन। तो विच इज लेस देन एप्सिलॉन, सिर्फ इक्वल टू है, तो यहाँ पर लेस देन हुआ तो कोई फर्क नहीं है।
तो लेस देन एप्सिलॉन, तो ये कंडीशन बी यहाँ से होल्ड होती है क्योंकि यही डेफिनेशन यहाँ पर डिफाइन की गई है। ई इज अ जी डेल्टा सेट। सो व्हाट इज मीन बाय जी डेल्टा? जी डेल्टा किसे कहेंगे हम? जी डेल्टा मीन कोई भी जी हो हमारा, वो कैसा होना चाहिए? इंटरसेक्शन ऑफ जी आई और इज जी आई इज ओपन। अगर सारे जी आई ओपन है, उनका जो इंटरसेक्शन लेंगे उसको हम जी डेल्टा कहेंगे। सॉरी ये डेल्टा है, जी डेल्टा। तो क्या हमारा ई ऐसा कुछ हो सकता है कि ओपन सेट का इंटरसेक्शन? जी नहीं, ये तो यूनियन में हो सकता है लेकिन ओपन सेट का इंटरसेक्शन नहीं हो सकता। उसके बाद ई इज इन एफ सिग्मा। सो व्हाट इज एफ सिग्मा? एफ सिग्मा यानी कि कोई भी हमारा एफ हो वो बन जाएगा यूनियन ऑफ एफ आई। सो ईच एफ आई इज क्लोज। तो हमारा जो ई है वो क्लोज सेट का यूनियन बन जाएगा। तो ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये जो ई है, अगर ई मेजरेबल हुआ तो कोई सेट होगा अगर क्लोज, तो भी हमारा वो ई में हो जाएगा, तो भी वो हमारा ई में ही हो जाएगा। तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी क्या है यहाँ से? ट्रू ऑप्शन इज अ बी। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए।